आज की सुबह में आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आज का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि ये वह दिन है जब खुदावंद यस्सु मसीह आपकी जिंदगी में अपनी रहमत और अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह आज आपके हर दुख को छूने वाले हैं, आपके हर आंसू को पोंछने वाले हैं और हर उस बोझ को उठाने वाले हैं जो आपने एक लंबे अरसे से अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है। मैं आप सबको खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में खुश आमदीद कहता हूं और दुआ करता हूं कि उसकी सलामती, उसकी शिफा और उसकी बरकत आज आपके घरों और आपके दिलों में उतर आए। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हों। हो सकता है कि हालात इतने मुश्किल हों कि आपको कोई रास्ता नजर ना आता हो। शायद आप रातों को जागते रहते हो, शायद आप खामोशी से आंसू बहाते हो और शायद आप अपने दिल की तकलीफ किसी से बयान भी न कर पाते हो। कभी कभी इंसान सोचता है, अब क्या होगा, मेरी ये परेशानी कब खत्म होगी, क्या खुदा मेरी दुआ सुन रहा है? लेकिन आज मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद यस्सु मसीह आपकी हालत से बेखबर नहीं है। वह आपके हर आंसू को जानते हैं, वह आपके दिल की हर टूट फूट को देखते हैं और वह आपकी हर खामोश दुआ को सुनते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप जानते हैं कि यस्सु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? वह इस दुनिया में इसलिए आए थे कि टूटे हुए दिलों को जोड़ें। वह इसलिए आए थे कि गम में डूबे हुए लोगों को उम्मीद दें। वह इसलिए आए थे कि कैद में पड़े हुए लोगों को आजादी दें। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मत्ती 9:35 में लिखा है, और यस्सु सब शहरों और गांवों में फिरता था और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी सुनाता था। सोचिए दोस्तों, यस्सु खुद शहर शहर गए, गांव गांव गए। उन्होंने आराम की फिक्र नहीं की, उन्होंने अपनी थकान की फिक्र नहीं की। उनके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था कि लोग खुदा की मोहब्बत को जानें और उनकी जिंदगियां बदल जाएं। और आज भी वही यस्सु मसीह जिंदा है। आज भी वही यस्सु मसीह काम कर रहे हैं। वह आज भी टूटे हुए दिलों को तलाश करते हैं। वह आज भी दुखी लोगों के पास जाते हैं। वह आज भी बीमारों को शिफा देते हैं। आज की सुबह मैं आपको हौसला देना चाहता हूं कि खुदावंद यस्सु आपकी जिंदगी में भी वही काम करेंगे। अगर आप खुदा की बादशाहत को तलाश करते हैं, अगर आप उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो यकीन रखें, आपकी जिंदगी की अंधेरी रात ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा की बादशाहत में अंधेरा ठहर नहीं सकता। उस बादशाहत में कोई बीमार नहीं होगा, कोई गमजदा नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई दर्द नहीं होगा। उस बादशाहत में सिर्फ अमन होगा, सुकून होगा, बरकत होगी और सबसे बढ़कर खुदा की मोहब्बत होगी। इसलिए आज की सुबह मैं आपसे कहता हूं, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, अपने दिल को मायूस मत होने दो, क्योंकि खुदा आपके लिए काम कर रहा है, चाहे आप उसे अभी देख ना पा रहे हो। और बहुत जल्द आप अपनी जिंदगी में खुदा का मौजज़े को देखेंगे। दुआ, आइए अब हम सब मिलकर खुदा से दुआ करें। ए हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू एक रहम करने वाला बाप है, तू मोहब्बत करने वाला खुदा है और तेरी रहमत हर सुबह नई होती है। ए खुदावंद, आज जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, तू हर एक के दिल को छू ले, हर एक की जिंदगी को अपने नूर से भर दे। ए खुदावंद, जो लोग दुख में हैं उन्हें तसल्ली दे, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें रिहाई दे, जो लोग तन्हा हैं उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दे। ए खुदावंद यस्सु, आज बहुत से लोग टूटे हुए दिल के साथ तेरे पास आए हैं। किसी का दिल रिश्तों ने तोड़ा है, किसी को हालात ने तोड़ा है, किसी को गरीबी ने तोड़ा है, लेकिन ए खुदावंद, तू टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला खुदा है। आज हर टूटे हुए दिल को अपने प्यार से भर दे। ए खुदावंद,
जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूं, हर बीमारी अभी चली जाए, हर कमजोरी अभी चली जाए, हर दर्द अभी खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में शिफा हो, आजादी हो, बरकत हो। ए खुदावंद, जो लोग शादी के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा और बेहतर जीवन साथी मुहैया कर। जो बहनें औलाद के लिए रो रही हैं, उनकी कोख को बरकत दे। जो वालिदैन अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, उन बच्चों को सीधे रास्ते पर ले आ। ए खुदावंद, आज कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। जो भी इस दुआ को सुन रहा है, उसकी जिंदगी में आज से तब्दीली शुरू हो जाए। हम तेरी रहमत पर भरोसा करते हैं और हम ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।